बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी दोस्तों व्हाट अ फैबुलस डिस्प्ले ऑफ बैटिंग बाय द बैटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम in the oval test match day 3 they have literally murdered the English bowling attack. What a fabulous display of batting. खास तौर पर यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप सिंह की जो वो मॉर्निंग सेशन के अंदर बल्लेबाजी थी, that was the killing punch on England cricket team. Akashdeep Singh, who would have thought a man who has came out as a night watchman and when he walks out of the ground, जब वो dismiss होते हैं, out होकर ground से बाहर जाते हैं, scoring 66 runs of 90 odd deliveries, that was a killer punch from Akashdeep Singh. मतलब आकाशदीप सिंह लग रहा है कि ये बंदा जो है ना वो एक टफ लड़का है, एक ऐसा लड़का है जो कि जब बॉलिंग करता है उस दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ तो 10 विकेटें ले लेता है और इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पहला गेंदबाज बनता है इंग्लिश सॉइल पर फास्ट बॉलर जो कि 10 विकेटें लेता है। और वही गेंदबाज जब बल्ले से बैटिंग करने के लिए आता है इस ओवल टेस्ट मैच के अंदर तो 66 रन बना देता है और वो भी उस विकेट के ऊपर जहां पर इंग्लैंड की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग दोनों ने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर स्ट्रगल किया था। वहां पर आकाशदीप सिंह का ऐसे बैटिंग करके जाना एज ए नाइट वॉचमैन ये मोचसे से कम नहीं था। और उसके साथ साथ बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल ने। माय गॉड, मतलब यशस्वी जायसवाल हो, आकाशदीप सिंह हो या वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, दे ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। और मैं यशस्वी जायसवाल को जब बैटिंग करते हुए देखता हूं तो लगता है कि ये तो इंग्लैंड का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट हो, इंग्लैंड के मध्य मुकाबले हो और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रन्स ना आए, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल थिंग टू हैपन। क्योंकि यशस्वी जायसवाल लव्स टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड। दो खिलाड़ी हैं जो कि यशस्वी जायसवाल, बल्कि अब तो इंडिया के 3 खिलाड़ी हो गए हैं, एक यशस्वी जायसवाल हैं, एक उसके साथ साथ ऋषभ पंत हैं और एक शुभमन गिल हैं। ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के जो कि हमेशा ही इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाते हैं। क्योंकि अगर आप इसी सीरीज को देख लें तो 4 सेंचुरियां शुभमन गिल ने इस सीरीज के अंदर बनाई हैं। ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली इंजरीज ने उनको बड़ा तंग किया, लेकिन यशस्वी जायसवाल पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाते रहे हैं और इस सीरीज के अंदर भी 2 सेंचुरियां जायसवाल के बल्ले से आ गई हैं। अब ओवरऑल जब हम इस टेस्ट मैच को एनालाइज करते हैं, मैंने कल भी आप लोगों को एक बात बोली थी कि अगर कोई मेरे से इस पूरी सीरीज का कोई विनर पूछेगा ना, इस पूरी सीरीज का, तो इंडिया प्रोबेबली इज द विनर ऑफ दिस सीरीज। क्योंकि with the bat, with the ball, they have dominated in each and every test match, right from that first test match जहां पर इंडिया हारा जरूर था लेकिन इंडिया ने करेक्टर शो किया था। वो आखिरी दिन के ऊपर अगर इंग्लैंड 380 रन ना चेस करता तो टू मी इंडिया वॉज बेटर टीम इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट मैच। फिर दूसरा टेस्ट मैच इंडिया केम आउट एंड विन दैट पर्टिकुलर टेस्ट मैच विद द शुभमन गिल हीरोइक्स। वो शुभमन गिल के 400 रन उस एक टेस्ट मैच के अंदर आना, 150 रन और फिर 250 रनों की इनिंग, बल्कि 250 रन और फिर 150 रनों की इनिंग उस टेस्ट मैच के अंदर, और इंडिया ने वहां पर मैच जीता। फिर तीसरा टेस्ट मैच वो मोहम्मद सिराज का आखिर में जाकर डिसमिस हो जाना और रविंद्र जडेजा की फाइटिंग इनिंग, और वो मैच जहां जो कि लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगा, वो इंडिया के हाथ पर आखिरी मोमेंट में 21-22 रनों से इंडिया वो टेस्ट मैच आ रहा है। फिर वो चौथा टेस्ट मैच, द मेमोरेबल टेस्ट मैच फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, जहां पर मैनचेस्टर टेस्ट मैच के अंदर वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की सेंचुरीज आना, और ऐसा लगा कि सेम ओल्ड स्टोरी को रिपीट करते हुए दिखाई दिए वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। क्योंकि पिछले टेस्ट मैच के हीरोज आज भी हीरो ही साबित हुए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। क्योंकि जब जायसवाल अपना काम कर गए थे, जब आकाशदीप अपना काम कर गए थे, तो उसके बाद भी इंडिया लग नहीं रहा था कि यार ये 400 रन बना देगी इंडिया अपनी दूसरी इनिंग में, और इतना बड़ा टारगेट 374 रनों का टारगेट इंडिया इंग्लैंड को देगा। लेकिन थैंक्स टू पहले रविंद्र जडेजा जो कि एक ओवर 50 बनाकर आउट हुए, और उसके बाद जो बैटिंग की विद द टेल वॉशिंगटन सुंदर ने, जो उन्होंने टावरिंग सिक्सेस लगाए, खास तौर से जॉश टंग के खिलाफ। जॉश टंग ने वैसे 5 विकेटें आज हासिल की हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने वो जो 50 बनाई है, इट वाज ए इम्पैक्टफुल इनिंग। वो इम्पैक्ट मतलब वो वॉशिंगटन सुंदर की इनिंग जो थी ना, इट वाज द डिफरेंस ऑफ गिविंग अ टारगेट ऑफ 340 और 374। मतलब 340 का भी टारगेट हो सकता था, जिसको 374 का टारगेट बना दिया वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी ने। तो इंडियन क्रिकेट टीम ओवरऑल दे हैव बीन द डोमिनेटिंग साइड इन दिस टेस्ट मैच, इन दिस होल टेस्ट सीरीज। ऑल्दो फाइनल स्कोर लाइंस माइट टेल यू डिफरेंट थिंग, लेकिन अब इस टेस्ट मैच के 2 दिन बाकी हैं। लेकिन अगर इंडिया के बॉलर्स अपने प्लान्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं, बल्कि अगर नहीं, हर हाल में बेशक से इंडिया मैच जीते, बेशक से इंग्लैंड टेस्ट मैच जीते,
कल का दिन जो कि इस टेस्ट मैच का चौथा दिन होगा, गोइंग टू बी द डिसाइडिंग डे ऑफ दिस टेस्ट मैच, क्योंकि अगर इंग्लैंड भी जीता ना इस टेस्ट मैच को, इस बड़े टारगेट, इस मोन्यूमेंटल टारगेट को इंग्लैंड अगर चेज भी किया, तो मैं जितना इंग्लैंड को जानता हूं ना, दे विल चेज इट डाउन ओनली इन वन डे, मुझे इतना पता है। और अगर इंग्लैंड नहीं जीतेगा टेस्ट में, तो ऑब्वियसली इंडिया तो इस टेस्ट मैच को कल रैप अप कर ही देगा। बट ऑल डिपेंड्स ऑन द फास्ट बॉलिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि देखें यहाँ पर स्पिनर्स का कोई इतना रोल है नहीं। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, इन्होंने बैट से तो कंट्रीब्यूट किया, लेकिन गेंद से आकाशदीप सिंह को कंट्रीब्यूट करना होगा, मोहम्मद सिराज को कंट्रीब्यूट, और प्रसिद्ध कृष्णा। दिस ट्रायो ऑफ इंडियन फास्ट बॉलिंग हैव टू डन लॉट्स ऑफ वर्क। जो मोस्ट ऑफ द वर्कलोड है वो इन्हीं को शेयर करना होगा विकेटों के हवाले से, और काफी ज्यादा गेंदबाजी भी इन लोगों को करनी होगी। मोहम्मद सिराज की मैं यहाँ पर एक बात पे तारीफ करूंगा, जहां जसप्रीत बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, जहां दुनिया के आप देख रहे हैं जोफ्रा आर्चर को वर्कलोड मैनेजमेंट, मिचेल स्टार्क हमें वर्कलोड मैनेजमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। ऑल्दो वैसे लास्ट सीरीज के अंदर तो उन्होंने भी 5 टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने यहाँ इंग्लिश दौरे के ऊपर 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो दैट इज अनदर बीइंग करेक्टर बीइंग शोन बाय मोहम्मद सिराज के, भाई वो टफ क्रिकेटर है। आप बुमराह का वर्कलोड करवाते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज को भी एज अ फास्ट बॉलर जरूरत होती है, लेकिन वो एक फिट क्रिकेटर है राइट नाउ। तो बहरहाल वेल डन टू इंडियन क्रिकेट टीम सो फार सो गुड। यशस्वी जायसवाल, वेल डन टू हिम, मतलब एक फैबुलस सेंचुरी बनाई है। और यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी की तो खास बात यह भी थी ना, एट ए हाई पेस 119 रनों की इन्होंने इनिंग्स खेली है, और तकरीबन इतनी ही गेंदों के ऊपर। तो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट हिज 100, कि मैंने कल भी एक बात बोली थी कि इंडिया हैव गिविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन टू इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड खुद टेस्ट खेलना पसंद करता है, तो इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ने भी वही क्रिकेट खेलकर दिखाई है। अब देखते हैं कि ये टेस्ट मैच किस करवट बैठता है। बट एट द एंड ऑफ डे 3 एट ओवल टेस्ट मैच, इंडिया इन फ्रंट इन दिस टेस्ट मैच। और अगर इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतता है, तो ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हो जाएगी। एंड आई थिंक इंडिया इज लुकिंग हॉट फेवरेट टू डू दैट अनटिल और अनलेस समथिंग अनबिलीवेबल हैपन ऑन डे 4, क्योंकि इंग्लैंड की टीम है भाई, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। पहले टेस्ट मैच के अंदर भी यही हुआ था, जब 380 रनों का टारगेट था, तो इट वाज रिटन ऑन द वॉल, ऑलमोस्ट रिटन ऑन द वॉल कि इंडिया मैच जीतेगा। लेकिन फिर इंग्लैंड, सबको पता है कि फ्रॉम नोवेयर दे केम आउट एज विक्टोरियस, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी बाय द लुक्स ऑफ द थिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज फेवरेट टू विन दिस टेस्ट मैच। आप लोग इस सवाल से क्या रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात